हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम प्रैक्टिस साइड डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्लास है ये बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। जैसा कि आपको कहा था कि एक दो क्लासेस होंगी जो आपको दोनों जगह मिलेंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस जो हैं वो सिर्फ आपको बैच पर ही मिलेगी। उसके लिए आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मिनिमम कॉस्ट में ही है, वो आप सबको बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक और चीज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम पहले यूट्यूब पर भी कर चुके हैं प्रैक्टिस, और बैच में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से एक बार इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकंड ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर, थर्ड ऑप्शन है बर्निंग ऑफ पेपर एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस क्या होता है, क्रिएट होता है। सिंपल है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंजेस आते हैं, बट कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता। अब क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है? अगर कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है, क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस, इट मींस वो क्या है, केमिकल चेंज है। बट एज वी ऑल नो कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्लियर है कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो क्या है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होता है कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना विदाउट क्रिएटिंग न्यू सब्सटेंस। क्लियर है। सेकेंड है बॉइलिंग ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। वहीं अगर थर्ड ऑप्शन देखें, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, तो जो बर्निंग ऑफ पेपर है वो क्या है, दैट इज अ केमिकल चेंज। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस जो है, जो नया सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, जो नया सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इट मींस वो क्या है, दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है जी। तो केमिकल चेंज, इट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ पेपर के टाइम पे? तो इट प्रोड्यूस एश, हीट एंड लाइट। एश, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो ये नया सब्सटेंस क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, या फिर कह सकते हैं क्रिएट कर रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज है। डी ऑप्शन देखें, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, एज वी ऑल नो, ये क्या है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा था केमिकल चेंज, तो जो बर्निंग ऑफ पेपर है, जो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला कॉल्ड। कि क्या रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का जिसमें हम सिंबल और फॉर्मूले को यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, या फिर केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहते हैं, या फिर आयनिक इक्वेशन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था, ये यूट्यूब पर भी है और बैच में भी आपको कराया था, तभी मैंने आपको बताया था उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हमने टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप था डीकंपोजिशन,
decomposition. Third type the displacement reaction. And fourth one is double displacement. Double displacement रिएक्शन. क्लियर है इतनी बात? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसमें आपको बताया था कि व्हेन टू रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वहीं डीकंपोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट मिलके दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वो कहते हैं डीकंपोजिशन. डिस्प्लेसमेंट में एज वी ऑल नो कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन. सिंपल है, x प्लस वाई ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक्स वाई. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एक जनरल इक्वेशन कह सकते हैं किसकी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. किसकी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. तो लेट्स सी 2H2O दैट इज 2H2O gives 2H2 plus O2. ठीक है, अब ये क्या है? दैट इज अ सिंगल रिएक्टेंट. और मैंने आपको कहा था कि जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा हो दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में तो वो होता है डीकंपोजिशन, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं है. तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत. दूसरा ऑप्शन है H2 प्लस Cl2 मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? 2HCl की दो रिएक्टेंट मिलके दैट इज A प्लस B और मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? AB एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. और ये किसका एग्जांपल हुआ? तो ये एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर. क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. कि एक इक्वेशन गिवन है और पूछा है क्वेश्चन में कि ये किस तरह की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो रिएक्शन क्या है? सॉरी, इक्वेशन क्या है? दैट इज Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu. बताना है कि ये किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज सिंपल A प्लस गिव्स AB. डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन में सिंपल है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन होता है एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में. तो ये तो ना तो कॉम्बिनेशन है और ना ही डीकंपोजिशन है. और अगर मैं बात करूं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या हुआ? इसमें फॉर्म किया ZnSO4 और Cu को रिप्लेस कर दिया. तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ये हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एज वी ऑल नो ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हायर रिएक्टिव मेटल की जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देता है? वहां से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर फोर्थ ऑप्शन देखो मैं डबल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में? कि रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होता है, नए प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, जैसे AB प्लस CD. तो यहाँ क्या होता है? रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और तब जाके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट. तो क्वेश्चन में पूछा था, इक्वेशन थी कौन सा? Which type of reaction is represented by the equation? तो that is single displacement reaction. तो जो आपका C ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर. क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. कि केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है. तो एज वी ऑल नो कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं. पहला है स्लो डाउन द रिएक्शन, कि वो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं. तो वो रिएक्शन को स्लो डाउन नहीं करते, उसके रेट को बढ़ा देते हैं. तो ये तो हो गया गलत. दूसरा है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. बात तो सही है कि जैसा बताया कि जो रोल होता है कैटलिस्ट का वो क्या करता है? रिएक्शंस के रेट को बढ़ाता है. तो ये सही है. तीसरा देखते हैं कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, की रिएक्शन के टाइम पे ये कंज्यूम होता है, ये भी गलत है.
चेंज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, कि ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को चेंज करता है, ये भी गलत है। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, सिंपल था, तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। क्लियर है कि जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सी बैलेंस इक्वेशन होगी। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट एज वी ऑल नो 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। बैलेंसिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको कराई थी, एक बार देख लेते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये है रिएक्टेंट साइड एज वी ऑल नो, और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, दैट इज पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड लिख लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन भी कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6। क्लियर है इतनी बात। प्रोडक्ट साइड देखते हैं, पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो ये तो बैलेंस्ड है, ये दोनों तो बैलेंस है, और 3 2 6, ऑक्सीजन भी क्या है, 6 है, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। तो इट मींस जो फर्स्ट इक्वेशन है डीकंपोजिशन ऑफ किसका, पोटेशियम क्लोरेट। डीकंपोजिशन समझ गए ना, कि एक सिंगल रिएक्टेंट किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो 2KCl plus 3O2, तो ये क्या है, बैलेंस है, सिंपल। अगर हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, पोटेशियम कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने, 3 2 6। पोटेशियम कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने, 3 2 6, और यही बैलेंस है। और पूछा भी यही था कि व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन अगर चेक करने हैं तो लेट्स सी, KClO3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2, योग्य गलत। यहाँ पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6। ठीक है जी, यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 1 है, क्लोरीन भी क्या है, 1 है, और 2 2 4, ये भी बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। KClO3, यहाँ पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। यहाँ पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 2 4, ये 2O2 दैट इज 4, तो ये भी कैसी है, अनबैलेंस है। तो ये तीनों क्या है, अनबैलेंस है, सिर्फ बैलेंस कौन सी है, फर्स्ट वाली। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। और सिंपल है, ये है एसिड और ये है बेस। तो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये तो हो गया गलत। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दैट इज Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ये जो रिएक्शन है, अब इस केस में आपको दिख रहा होगा कि जो जिंक है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जिंक जो है, जिंक इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, और कॉपर इज रिड्यूस, कॉपर इज रिड्यूस। तो ये कैसी हुई, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है कि जो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, दैट इज 2AgNO3 plus NaCl gives 2AgCl plus NaNO3। ठीक है, क्या है रिएक्शन, AgNO3 NaCl। तो इसमें आपको पता होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, तो जो आपका बी ऑप्शन हुआ दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। स्टार्टिंग में ही हमने टाइप समझे थे, डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में। क्लियर है इतनी बात, दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो लेट्स सी, पहला है NaCl। NaCl ये फॉर्म कर रहा है Na plus Cl2। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर सकते हो खुद से भी। अब यहाँ क्या है, दूसरे में
H2 plus Cl2 that is 2HCl. ओके, नेक्स्ट में है 2Mg plus O2 gives 2MgO that is magnesium oxide, और ये है NaOH plus HCl, तो इट विल फॉर्म NaCl salt plus water. पूछा गया था डिकम्पोजिशन, तो जो पहला ही एग्जाम्पल है वो किसका है, जो पहला है वो किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि ये क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, और सिंगल रिएक्टेंट जो है दैट इज NaCl, वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, सोडियम और क्लोरीन में, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर है इतनी बात? ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, और H2 plus Cl2 gives 2HCl, दैट इज एन, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 2Mg plus O2 2MgO, तो ये भी क्या है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन. और ये कैसा है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म. क्या प्रेसिपिटेट का कलर फॉर्म होगा जब AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaCl के साथ. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है AgCl प्लस NaNO3, और ये किस तरह का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो लेट्स सी, पहला है व्हाइट, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो कैसा प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म. ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले एज वी ऑल नो कि हमने टीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है, जो आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर केवीएस की कर रहे हो या फिर DSSB की कर रहे हो या फिर EMRS की कर रहे हो. तो इनमें आपको ये बैच हेल्प करने वाला है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं, जो आपको यूट्यूब और बैच दोनों पर मिल रहे हैं, बट जो प्रैक्टिस सेट है वो सिर्फ आपको बैच पर ही मिलेंगे. एक दो क्लासेस है जो सिर्फ आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस सिर्फ आपको बैच पर मिलेंगी, और ये सब आपको सिर्फ मिनिमम कॉस्ट में ही अवेलेबल है, दैट इज 349. तो आप आज ही जाकर एनरोल करें और जाकर अपनी एप्लीकेशन टॉपर्स टारगेट डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसकी बात हो रही है, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. उस लॉ को हम क्या कहते हैं. तो बात करें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. तो जब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये सारे लॉज पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पर भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं. आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट गो थ्रू करनी होगी उसके लिए, तो आपके सारे लॉज मैंने वहां एक्सप्लेन किए हुए हैं. इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन हो, कंजर्वेशन ऑफ मास हो, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, वहां से आप लॉज वाली क्लासेस देख सकते हैं. क्वेश्चंस यहाँ से जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज क्लास को जरूर गो थ्रू करिएगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन तो नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही क्या हो जाएगा सही आंसर. देखो सारा ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैंने थ्योरी क्लासेस आपको कराई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं. जो बच्चा बैच में जो इसने एनरोल किया हुआ है वो वहां भी हम ये सब कर चुके हैं, तो इजीली आपको और बच्चे को आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, तो उस केस में दोबारा मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, तो उसके लिए आप क्लासेस देख सकते हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, किसकी बात करूं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सिंपल है कि लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किस में करता है, इनटू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है जी, प्लस 6O2, और ये कैसा है, दैट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक melting of ice, that is also endothermic reaction. But C option, that is combustion of fuel. तो combustion इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। combustion of fuel इसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, और जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्वेश्चन में पूछा भी यही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम, कि जब मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, 2MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट पूछा है 2MgO, तो दैट इज Mg प्लस O2, दैट इज MgO। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। बाय प्रोडक्ट पूछा है किस किस रिएक्शंस के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या फॉर्म होता है, इसमें फॉर्म होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हाइड्रोजन गैस नहीं है, तो जो आंसर होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन NaOH रिएक्ट विद HCl, कि किस तरह की रिएक्शन होगी जब NaOH जो है, NaOH क्या है, बेस है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O, क्या फॉर्म किया, सॉल्ट प्लस वाटर। और जब इसने सॉल्ट और वाटर बनाया तो ये कैसी रिएक्शन होती है, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हम इसे क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है जी। तो पहला है रिडॉक्स रिएक्शन, गलत, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज होगी जब जिंक, व्हेन जिंक गैस रिएक्ट विद HCl, ठीक है। तो ये फॉर्म होगा ZnCl2 प्लस H2। तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस रिलीज होगी जब जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, तो वो होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस आप कर सकते हैं, तो Zn प्लस 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। तो ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, ऑक्सीजन ये कैसा होता है, इट इज द एलिमेंट जो फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय जे प्रेस्ली एंड शेली ने इसे डिस्कवर्ड किया था। इट्स अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 21%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला HCl होता है, कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, एंड दिस एसिड इज वैल्यूएबल रिएक्टेंट इन केमिस्ट्री, आपको पता ही है। उसके बाद क्लोरीन है, एज वी ऑल नो, ये क्या है, हैलोजन है, जो 17 ग्रुप में आता है इन द पीरियोडिक टेबल। इट इज फाउंड एज अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, क्लियर है, 17 ग्रुप में आता है, और जिसे हम पेपर और क्लॉथ बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है,
व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंबक्शन ऑफ मीथेन, कि कंबक्शन ऑफ मीथेन के लिए पूछा क्या है, बैलेंस इक्वेशन पूछी है, किसके लिए, कंबक्शन ऑफ मीथेन के लिए, तो वो होती है दैट इज मीथेन CH4 2O2। तो ये क्या फॉर्म करता है, यानी कि हमें बतानी है बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी इस केस में, इस केस में बैलेंस इक्वेशन होगी CO2 प्लस, ठीक है, इस केस में जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो होगी CO2 प्लस 2H2O। अगर पहले ही ऑप्शन देख लूं मैं, तो इस केस में कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 जा 4, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 जा 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन टोटल कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, हाइड्रोजन 4, और तो यही क्या है बैलेंस है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है विच रिएक्शन रिप्रेजेंट कोरोजन। सिंपल है, तो कौन सी रिएक्शन जो है कोरोजन को रिप्रेजेंट करती है, तो जहां आयरन आ गया, सिंपल है, तो Fe प्लस O2 प्लस H2O, तो Fe2O3 पॉइंट XH2O, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, कोरोजन, ठीक है जी। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी के ऑप्शन हो गए गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है इन द रिएक्शन 2K प्लस Cl2 गिव्स 2KCl, तो पोटेशियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, न्यूट्रलाइज होगा या फिर अनचेंज होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, और जब भी आप होमवर्क का आंसर देते हैं तो प्लीज मेंशन करना कि 18 का आंसर है A है, B है, C है, इट्स योर चॉइस, या फिर आप मेंशन भी कर सकते हैं जैसे ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस्ड है या फिर ठीक है न्यूट्रलाइज है, तो आपको उसका आंसर ऐसे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द पीएच ऑफ द प्रोडक्ट। पीएच की बात की है, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट जब एसिड, सिंपल है, एसिड ले लिया HCl, किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, वही हो गया NaOH, ओके, इसने फॉर्म किया NaCl प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, और ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और जो न्यूट्रल होता है उसकी पीएच वैल्यू किसके इक्वल होती है, 7 के इक्वल होती है, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगी 7 होगी, तो लेस देन 7 नहीं होगी, ग्रेटर देन 7 भी नहीं होगी, तो इक्वल टू 7 होगी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस HCl, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये जो फॉर्म करता है ये करता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है विच रिएक्शन रिलीज ऑक्सीजन गैस, कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगी, तो सबसे पहला ऑप्शन है कंबक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है, तो अभी हमने देखा भी था कि जब मीथेन जो है इसका जो कंबक्शन होता है CH4 प्लस 2O2, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करता, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब आता है डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला सबको पता है दैट इज 2KClO3। अब इसका क्या कहा है इन्होंने, डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, और ये हमने देखा था अभी, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड की बात करूं, रिएक्शन हमने अभी देखी थी इसकी पोटेशियम क्लोरेट वाले की, शायद स्टार्टिंग में ही थी, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, पोटेशियम क्लोरेट में जो हमने देखा था दैट इज 2KCl प्लस 3O2, और यही क्या कर रहा है ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो इट मींस अगर ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विच रिएक्शन रिलीज ऑक्सीजन गैस, सॉरी, तो वो करता है बी ऑप्शन। बाकी का भी देख लेते हैं। सी है रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड Zn प्लस HCl, तो सिंपल है जिंक क्लोराइड प्लस H2, तो ये भी नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस पता ही है दैट इज HCl प्लस NaOH, तो ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2O, तो ये दोनों हो गए गलत, जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो होता है एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ये होता है एंडोथर्मिक। कंबक्शन ऑफ कॉल एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस एक्सोथर्मिक। तो सारे ऑप्शन हुए गलत, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय। तो सिंपल है, ये है AB प्लस CD। तो इसने फॉर्म किया, ये क्या है, दो रिएक्टेंट्स है, इन्होंने फॉर्म किया AD प्लस CB। तो इनके बीच में क्या हुए, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस एक्सचेंज हुए, तो AD प्लस CB। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये कैसी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद विनेगर। कि कौन सी गैस रिलीज होगी किस रिएक्शन के दौरान पे, बेकिंग सोडा जब किसके साथ रिएक्ट करता है, विनेगर के साथ। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, दैट इज NaHCO3। विनेगर एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH। तो ये क्या फॉर्म करता है, CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करता है, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। तो कौन सी गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहला है हाइड्रोजन गलत, ऑक्सीजन गलत, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ 2H2 प्लस O2 और गिव्स 2H2O किसका एग्जाम्पल है, इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, ठीक है, ये हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।